अबे 2026 में तो दुनिया खत्म है। हेलो दोस्तों। 2025 में एक मीम बहुत वायरल हो रही थी, जो जिसमें वो चाचा नहीं है, चाचा रिपोर्टर रिपोर्टर से बोलता है, अबे 2026 में तो दुनिया खत्म है। तो सेम है, लग रहा है उनकी बातें सही होने वाली। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जैसे देखा 3 तारीख को, 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक करके उसके वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया, राष्ट्रपति भवन से उठा लिया और अमेरिका में ले जाके परेड करवाया हथकड़े से बांध के। अब उन पे केस भी चलेगा, मुकदमा चलेगा, फांसी होगी, जो भी होगी क्या पता। लेकिन शुरुआत हो गई। अब अगला नंबर पता नहीं, बोल रहे हैं कि ईरान का है। अब ईरान से वॉर होगा, ईरान में तख्ता पलट होगा, क्या होगा ये देखने वाली बात। उसके बाद फिर आइसलैंड का, ग्रीनलैंड का नंबर लगा दिया। आइसलैंड, आपका ना आइसलैंड नहीं है, ग्रीनलैंड है। वो है तो फिर आइसलैंड, आइसलैंड जैसा है लेकिन वो ग्रीनलैंड है। मतलब कहने का मतलब ये है, उसका अगला नंबर है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, चाहे तो जोर जबरदस्ती या तो प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जोर जबरदस्ती तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर चाइना ले लेगा या तो रशिया ले लेगा। भाई चाइना और रशिया वाले भी सोच रहे हैं भाई क्यों हमें बदनाम कर रहा है यार, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, तुझे लेना है तो ले, हमें से क्या। वो लोग भी यही सोच रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जब कोई बड़े पद पर, मतलब बड़े, जिसको बड़ी पावर मिली हुई है डोनाल्ड ट्रंप को, जब कोई बड़े पद वाला जब पागल हो जाए, सनक जाए, वो क्या क्या कर सकता है दुनिया में। अब तक जितना भी चल रहा था, अमेरिका जो भी कर रहा था, जैसे किसी देश पे अटैक कर दिया, छोटा मोटा एयर स्ट्राइक कर दिया, ईरान पे कर दिया, सीरिया पे कर दिया, किसी देश में तख्ता पलट कर दिया, चलो वो ठीक है। लेकिन किसी देश में घुस रहे हो तुम, राष्ट्रपति को उठा ले रहे हो, किसी देश को बोल रहे हो खरीद लेंगे हम, नहीं बिकेगा तो उसको कब्जा कर लेंगे, हैं? किसी देश में तख्ता पलट करवा रहे हो। तो ये दर्शा रहा है भाई, जैसे अगर आप किसी के भरोसे बैठ गए, पूरी दुनिया लगभग अगर देखा जाए तो अमेरिका का भरोसा बैठा पड़ा है। किस तरह? इधर ऐसे जैसे कि डॉलर दुनिया की करेंसी है, डॉलर, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन है ऑफिशियल करेंसी जो अमेरिका की है, लेकिन दुनिया हर चीज़ में, लेन देन में डॉलर को इस्तेमाल करती है। ठीक है, डॉलर ही चलता है। किसी भी देश में जाकर आप डॉलर एक्सचेंज करके फिर वहाँ के जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हो आप। तो ऐसा होता है। और उस डॉलर से बड़ी ताकत है उसकी वो सोशल मीडिया, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब अमेरिका का है। सोचो अगर वो किसी भी देश पे, चलो भारत पे आता हूँ, अगर भारत पे बोलते हैं भारत में ये सब चीज़ बैन है, भारत पे ये सब चीज़ हम इन कंपनियों को बोलते हैं कि भारत में हम बैन कर रहे हैं, तो भारत का क्या हाल होगा, इंडिया में क्या हाल होगा लोगों का। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी गूगल या फिर यूट्यूब पे ही देखोगे, है ना। तो यही है कहने का मतलब ये है, आपने अगर कुछ बनाया ही नहीं है तो वो तो अपना फ़ायदा उठाएंगे ही, वो अपने चीज़ों का। आप लोगों ने मौका दिया है उनको फ़ायदा उठाने का, वो तो फ़ायदा उठाएंगे ही, हैं। इस बात से ये पता चलता है कि दुनिया कितनी बेबस है अभी अमेरिका के सामने। मतलब कुछ कंट्री को अगर छोड़ दे तो, जैसे कि रूस हो गया, चाइना हो गया, इनको अगर छोड़ दे, लगभग सारी दुनिया ही अमेरिका के सामने कमज़ोर है। हम भी आते हैं उसमें से। आई होप सो कोई वॉर ना हो, आगे देखते हैं क्या होता है। इस तरीके का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्या पता कल सुनने को मिल जाए किसी भी देश और पता नहीं किसको उठा लिया। चलो चलिए देखते रहिए दीपक विश्वास, मेरा चैनल। धन्यवाद।